प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में वेलकम है। और प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ। और एक बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में चले और मिलकर प्रभु के वचन की रोटी को तोड़े। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। पिता कि आपने हम सभी को ये समय दिया कि प्रभु जी आज के डेली डिवोशन में हम सभी एकत्रित होकर प्रभु आपके वचन की रोटी को तोड़ने पाए हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। पिता कि खुदावंद एक बार फिर से आपने हम सभी को अपनी उपस्थिति में बुलाया है ताकि प्रभु जी आप सब मिलकर पिता परमेश्वर आपके वचन पर मनन कर सके। हमारी बुद्धि को प्रभु जी आप खोले, पवित्र आत्मा में सहायता करें ताकि आपकी सहायता के द्वारा हम प्रभु की आवाज को सुन सके। प्रभु जी विशेष तौर से मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती पिता। खुदावंद मुख मेरा हो लेकिन शब्द आपके हों। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम सभी के बीच में बने और प्रभु जी हम सभी अपने आप को आपके सम्मुख पूरी रीति से समर्पित करें और आपके वचन पर कान लगा सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे और आप सभी मिलकर हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें और प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु की स्तुति महिमा और उसकी आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो साइज जहाँ में और कोई नहीं, तुझ पे आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। तो साइज जहाँ में और कोई ही नहीं, तुझ पे आसरा मेरा है ना कहीं। रहो तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना
भी मेरे साथ गाएं। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। एक बार और। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की सदैव आराधना करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसको आदर देते रहें और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और आज का वचन जो कि पाया जाता है वो रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसके 12, 13 और 14 पद हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 13 अध्याय और उसका 12, 13 और 14 पद मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ और आप मेरे साथ भी मिलकर अपने बाइबल को खोल सकते हैं और प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं। और मैंने स्क्रीन पर भी वचन को शेयर कर दिया है, आप वचन को देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 13 अध्याय उसका 12, 13वां, ये इस प्रकार से लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। और वचन आज हमसे बात करा मेरे प्रियो कि हमें अपने अवसर को, अपने समय को जो प्रभु हमें दिन प्रतिदिन देते हैं, हमें समय देते हैं, तो हमें अपने समय को किन किन बातों में व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि वचन बताता है कि रात बहुत बीत गई है और अब दिन निकलने पर है। बहुत समय आपने बर्बाद कर दिया, बहुत अपने जीवन का अधिकतम भाग हमने संसारिकता में व्यतीत कर दिया। लेकिन अब घड़ी आ पहुंची है कि हम उस संसार की बातों को छोड़कर, संसार के विलासाओं को छोड़कर, संसारिकता के मोह माया को छोड़कर हम अब अपना ध्यान कहाँ लगाएं? हम प्रभु की संगति में लगाएं। क्योंकि वचन क्या बता रहा है कि रात बहुत बीत गई, अब दिन निकलने पर है। वो समय आने वाला है जब प्रभु हमारे बीच में होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु हमारे सामने होगा, अब वो समय बहुत निकट है। और वचन क्या बताता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। क्योंकि वो समय निकट है जब प्रभु का आगमन हमारे बीच में होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार बांध लेने हैं। अंधकार के काम यानी संसारिकता कि वो सारे गुनाह, संसारिकता के वो काम, जब हमारा ध्यान उन सब पर लगा है और संसारिकता के चक्कर में, संसारिकता विलासाओं को पाने के चक्कर में हम गुनाह कर बैठते हैं, हम पाप कर बैठते हैं, हम गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है? अब समय है कि हम ज्योति के हथियार को बांध ले। ज्योति के हथियार यानी आत्मा का कलाम, आत्मा का जो प्रचार, आत्मा का जो वचन है परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे हमें अब पकड़ कर चलना है। समय आ पहुंचा है। अब अपना समय हमने बहुत बर्बाद कर दिया है, समय बहुत गंवा दिया है। प्रभु आज हमें फिर से हमारी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए तैयार है
और चाहता है कि अब हमारी आंखें खुलने पाए, अब हमारा ध्यान ज्योति की ओर चलने पाए, अब हमारा ध्यान अंधकार से हटाकर हम अंधकार को तज कर हम ज्योति में चलने पाए। आमीन। अब परमेश्वर का वचन आगे क्या बताता है कि जैसे दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चले। हम देखते हैं ना, सारे अंधकार के काम, सारे बुरे काम, सारे गुनाह अंधकार में होते हैं, अंधेरे में होते हैं। और अंधकार किसका प्रतीक है? गुनाह का प्रतीक है, शैतान का प्रतीक है कि अंधकार के काम, बुरे काम और सारा काम व्यभिचार का, वो सब कौन से समय में होता है? अंधकार में। लेकिन वचन क्या बताता है कि अब तो ज्योति के हथियार में बांधने की आवश्यकता है। और रात बहुत बीत गई है, अंधकार के काम बहुत हो चुके हैं, बहुत हमने गलतियां कर दी है, लेकिन अब समय आ पहुंचा है, अब दिन निकलने पर है, वो समय आने पर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति के हथियार में बांध लेने और जैसे दिन को सोता है वैसी चाल चले। और हम देखते हैं ना, जितने भी चोर चकारी, जो भी गलत काम होते हैं वो अंधकार में होते हैं, वो रोशनी में नहीं होते, क्योंकि रोशनी में सारे अंधकार के काम क्या हो जाते हैं? उजागर हो जाते हैं। इसलिए वचन क्या कहता है? जैसा दिन को सोता है वैसी हम चाल चले, सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन, ना झगड़े और डाह में। ये सारी ये गुनाह वचन में बताए गए हैं, ये सब किस में होते हैं? अंधकार के समय होते हैं। इसलिए वचन क्या कह रहा है कि दिन को जैसा सोता है वैसे ही हमें चाल चलने की जरूरत है। अब 14 पद हमें कहता है, वचन बताता है अब हमें क्या करना चाहिए? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह को पहनने का मतलब होता है कि हम उस वचन रूपी वस्त्र को पहन लें, ताकि जब ये वचन रूपी वस्त्र को जब हम पहन लेंगे तो हमारे अंदर जो गुनाह करने की प्रवृत्ति है, जो बुराइयां करने की प्रवृत्ति है, जो छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोल देते हैं, जो हम जरा जरा से कामों के कारण हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जब हम छोटी छोटी चीजों के कारण उनसे पाने की लालसा में हम गुनाह कर बैठते हैं, हम अपने शरीर की अभिलाषाओं से हमें मुक्त होने के लिए, उससे हमें छुटकारा पाने के लिए, उससे हमें आजाद होने के लिए हमें क्या परमेश्वर का वचन कहता है? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रभु जहां होगा वहां पर पाप का कोई स्थान नहीं है मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होगा वहां पर पाप की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है कि अब अपने आप को किससे हमें पहन लेना है? कैसे वस्त्र पहनने हैं हमें? प्रभु यीशु मसीह उस वचन रूपी वस्त्र को पहनने की बात कहता है। और वचन रूपी वस्त्र को जब हम मेरे प्रियो हम पहनेंगे तो शरीर की अभिलाषाओं का वहां पर कोई स्थान नहीं। हमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमारे शरीर हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। हमारे शरीर के वो अंग जो गुनाह करते थे, जो गुनाह करने की ओर दौड़ते थे, जो गुनाह करने के लिए सोचते थे, जो गुनाह करने के लिए हमारे हाथ बढ़ते थे, वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही रुक जाएंगे। इन सब से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सुंदर आज उपाय हमें बताया है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहन ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को पहन ले और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। और अब मेरे प्रियो, ये परमेश्वर हमारे हाथ में देता है, ये सब कुछ हमारे हाथों में है मेरे प्रियो। हम ये ना सोचे कि ये हमारे बस की बात नहीं है। परमेश्वर ने हमारे हाथों में सब दिया है, ये सब कुछ हमारे हाथों में है कि हम इस पर कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और उससे पहले, कंट्रोल करने से पहले हमें मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। जब हम ये जान जाते हैं कि हमारे द्वारा एक बुरा काम हो रहा है, या हम झूठ बोल रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं, हम हर समय निंदा करने में लगे रहते हैं, हम दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए प्लान बनाते रहते हैं, जब इन सब चीजों को हम रियलाइज करेंगे तब हम जाकर एक निर्णय लेते हैं, तब एक जाकर हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे ये नहीं करना। मैं बहुत गलतियां करते हैं, बहुत मैंने वो अंधकार के काम कर लिए हैं, लेकिन अब समय आ पहुंचा है, अब वो ज्योति मेरे जीवन में आ गई है
कि मैं इन सारे गुनाह से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। और इसके लिए प्रभु क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को पहनना यानी यीशु मसीह स्वयं जो वचन है, जो वचन देह धारण होकर हमारे बीच में आया, उस वचन के द्वारा ही हम इन संसारिक अभिलाषाओं पर, शरीर की अभिलाषाओं पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि हम इस पृथ्वी पर अपनी लाइफ को हम बिता रहे हैं, अपने जीवन को बिता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर हम शायद भूल जाते हैं कि यहाँ से हमें जाने का, इस जमीन को छोड़ने का एक समय निश्चित है। हम ये ना सोचे कि बहुत समय है, बहुत लंबा पीरियड है, जो चाहे हम कर ले, जैसा मन चाहता है, जैसा शरीर चाहता है वो सब काम कर ले। अगर हम ये सोचते हैं तो प्रभु का वचन बताता है कि यदि आप इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो अपने आप को क्या मानकर, इस पृथ्वी पर रहने परदेसी जानकर इस पृथ्वी पर हमें अपने दिन को बिताना है। और वचन बताता है, पहला पतरस 2:11 में लिखा है, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आमीन। जो आत्मा से युद्ध करती है, आत्मा जो मेरे अंदर वो आपके अंदर परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में दिया। परमेश्वर का आत्मा जो मेरे अंदर वो आपके अंदर रहता है मेरे प्रिय, वो नहीं चाहता कि हम किसी गुनाह में पड़े, कोई हमारे जीवन के द्वारा गलतियां हो जाए, गुनाह हो जाए, या हम अपने विश्वास में डगमगा जाएं, हम अंधेरे में जीवन व्यतीत करें। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि हम अंधकार के कामों से नजात पा सके, अपने आप को शारीरिक अभिलाषाओं के कंट्रोल में ना लाने पाए। इसलिए वचन क्या बताता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, या पतरस अपनी पहली पत्री के दूसरे अध्याय के 11 में हमें बताता है कि हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ। प्रभु के दास जो हमारे लिए कितनी चिंता करते हुए इस वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर मेरे लिए, वह आपके लिए वह वचन लिख कर दे गया है कि मैं प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को इस पृथ्वी पर क्या जानो, एक परदेसी जानो, क्योंकि ये पृथ्वी का जीवन हमारा स्थिर जीवन नहीं है। ये यहाँ का जो पृथ्वी का घर है वो मेरा व आपका परमानेंट घर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम कुछ समय के लिए प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, जिसका वचन बताता है 60 या 70 और बल के कारण 80, इससे ज्यादा हमारे पास प्रभु ने समय नहीं दिया। अगर ये प्रभु का ही अनुग्रह होगा जब हम 80 के बाद भी प्रभु के द्वारा जीवन को पाते हैं। प्रभु चाहता है कि इस पृथ्वी पर हम इस बात को याद करें कि यहाँ पर हमारा परमानेंट घर नहीं है, ये हमारा टेम्परेरी घर है। यदि हम ये सोचें कि इस संसार में रहकर हम ये पाले वो पाले, ये चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए, परमानेंट नहीं है, छोड़ के जाना है हमें। इसलिए इस बात को याद करने की बात पतरस कहता है अपनी पहली पत्री के दूसरे अध्याय के 11 में कि हे प्रियो मैं तुझसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। उन सारी अभिलाषाओं से, संसारिक अभिलाषाओं से। और वचन कहता है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। आत्मा आत्मा की बात करेगा, आत्मा परमेश्वर की बात करता है, आत्मा प्रभु की ओर हमारा ध्यान ले जाता है, लेकिन ये शरीर जो मिट्टी का बना है, मिट्टी की ही बातों की ओर हमारा ध्यान अट्रैक्ट करता है। मिट्टी का बना हुआ ये पृथ्वी, ये संसार की तरफ ही हमारा शरीर हमें ले जाता है, हमारा ध्यान उधर ले जाता है। लेकिन वचन क्या बताता है, हमें बस याद रखना है कि हम परदेसी हैं, कुछ समय के बाद हमें यहाँ से रुखसत होना है। तो हमारे पास समय कम है और किसी को नहीं मालूम कि किसके जीवन में कितने वर्ष प्रभु ने दिए हैं। हो सकता है हम अगले पल ही प्रभु हमें अपने पास बुला ले, इसलिए हमें सचेत रहना है
पतरस कहता है याद रखे, विनती करता हूं इस बात को याद रखे कि हम यहाँ पे परदेसी हैं, एक यात्री हैं, जिसका जो भी समय प्रभु ने निश्चित किया उतनी देर की यात्रा इस पृथ्वी पर, और हमें जाना है यहाँ से। और उसके बाद हम क्या इस बात को बता पाएंगे कि इस पृथ्वी पर रहकर हमने क्या क्या आत्मिक रूप से किन किन बातों को हमने ग्रहण किया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उन अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते से बचे रहो। प्रभु का आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने के लिए हमें इंडिकेट करता है, हमें वो गाइड करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाता है। लेकिन शरीर संसारिक अभिलाषाओं की ओर वचन कहता है इससे बचे रहो। हमें मालूम है कि जब हम संसारिक अभिलाषाओं पर अपना ध्यान देते हैं तब हम आत्मा को भी इग्नोर कर देते हैं, पवित्र आत्मा को भी इग्नोर कर देते हैं, पवित्र आत्मा को भी शोकित कर देते हैं। पवित्र आत्मा हमें पूरी रीति से जो सहायक के रूप में प्रभु ने हमें दिया है, वो हमेशा हमें गाइड करता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ किस संगति में बैठना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में हमें रहना चाहिए। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो किस तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारा बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारा रहन सहन, हमारा एटीट्यूड, हमारी लैंग्वेज, हमारा जो अंदर का प्रभु ने जो हमें अपने आशीषों से परिपूर्ण किया है, हमें उस पर घमंड नहीं करना है। प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है मेरे प्रियो, सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए। हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सके। यदि प्रभु अगले पल ही हमारे अंदर से वो सांस अगर हमें ना दे, हवा को रोक दे, तो हम क्या कर पाएंगे। मनुष्य प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, सालों की प्लानिंग करता है कि अब ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन क्या हम अपने जीवन की हर मिनट की प्रभुता परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं? जो भला परमेश्वर है, जो हमारे लिए भलाई चाहता है, जो हमारे लिए चाहता है कि हम सदैव आनंदित रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें आनंदित देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम संसार की उस गनाह से बचकर परमेश्वर की संगति में बने रहे। इसलिए तो वचन आज क्या कह रहा है कि अपने आप को संसारिक अभिलाषाओं से बचा कर रखो। इसलिए तो पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझे वो आपको दिया है, ताकि वो हमें गाइड करता है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं, क्योंकि हम शरीर के गुलाम ज्यादा बन चुके हैं। हम पौलुस की तरह है, इस बात को सीखे। पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता उसको वश में लाता हूं। मारता कूटता के मतलब क्या है कि अगर शरीर चाहता है कि हमें ये चीज देखनी है, हमें सीरियल देखना है, हमें पिक्चर पर जाना है, हमें मार्केटिंग करनी है, लेकिन आत्मा कहता है कि वचन में रहो, प्रभु की उपस्थिति में रहो। तो किस प्रकार से उस युद्ध को हमें जीतना है? हमें युद्ध जीतना अपने शरीर की उस अभिलाषाओं को कंट्रोल करके। शरीर को मारना कूटने का मतलब यही है कि शरीर जब आत्मा की बातों के विरोध में हमें हमारा ध्यान भटकाए या हमारा ध्यान संसारिकता की तरफ ले जाए, संसारिक अभिलाषाओं की तरफ ले जाए, उस पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। अपने आप को फिर से पकड़ कर लाना नहीं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर की संगति में बने रहना है। कि वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आनंद की भरपूरी है। इसलिए वचन कहता है अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। किसी चीज का लालच करना भी मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा का मतलब सिर्फ एक स्टैच्यू की पूजा ही करना नहीं। मूर्ति पूजा का मतलब है जब हम परमेश्वर के स्थान पर किसी भी चीज को ज्यादा स्थान दे, प्रथम स्थान दे, वो मूर्ति पूजा है। जिस पर हमारा दिन रात ध्यान रहे, वो मूर्ति पूजा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने उन अंगों को मार डालो जो तुम्हें शारीरिक अभिलाषाओं की ओर ले जाते हैं, जो तुम्हें गुनाह करने के लिए आगे ले जाते हैं। उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को कंट्रोल में करो। और जब हम इसको करने में स्वयं कमजोर पाते हैं, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें पवित्र आत्मा सहायक दे, उससे विनती करें कि हे पवित्र आत्मा, मुझे
अपने शरीर के उन अंगों पर कंट्रोल करने की सामर्थ्य प्रकट करें, ताकि मैं उन अभिलाषाओं से बचकर परमेश्वर की संगति में आने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस शारीरिक अभिलाषाओं से मुक्त होने के लिए, इस पापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उसने बड़ा दाम देकर हमें छुड़ाया। मेरे प्रियो, हम उसके खरीदे हुए हैं, हम उसके लिए पालक पुत्र व पुत्रियां हैं। वो चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो ये जिंदगी मिली है, हम उस जिंदगी को परमेश्वर की महिमा में ही इस्तेमाल करें। शरीर के कर्जदार ना हो। ये शरीर मेरा और आपका नहीं है मेरे प्रियो। हम ये शरीर अब परमेश्वर का है, जिसके द्वारा वो अपनी महिमा को चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इससे बचने के लिए क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। प्रभु यीशु मसीह रूपी वचन के उस वस्त्र को धारण कर लेना है, ताकि शारीरिक अभिलाष हम पर हावी ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। वचन आगे कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से 17 पद हमें बताता है, तुम ना तो इस संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार से प्रेम करने का मतलब क्या है? इस संसार के सारे एंटरटेनमेंट, संसार के सारे अट्रैक्शन, जो जिसको मैं उस फल से ही रिलेट करती हूँ कि शुरू से ही, आरंभ से ही शैतान ने हवा का ध्यान एक फल के द्वारा अट्रैक्ट किया। परमेश्वर ने जिस फल को खाने के लिए मना किया, उसी के द्वारा वो शैतान ने हवा का ध्यान आकर्षित किया। जैसा कि अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम ना तो इस संसार से न इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय हम देख सकते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 से 17 यह इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो इस संसार से और ना ही संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 17वां पद, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तीनों वचनों में हमसे क्या बात कर रहा है? संसार की वस्तुओं से हमें क्या करना है? दूर रहना है। उसकी अभिलाषाओं में हमें नहीं पड़ना। लेकिन यदि हम संसार से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के कहने के बाद भी, जैसे कि परमेश्वर आदम को क्या आज्ञा देकर गया था कि इस फल को मत खाना, बाकी फल खा सकते हो, लेकिन शैतान ने उसी फल की तरफ हवा को अट्रैक्ट किया और उसे अपनी बातों में भरमा कर परमेश्वर के विरोध की बात करवाई और उसने उस फल को खा लिया। इसी तरह से आज भी परमेश्वर का वचन जब हमें बता रहा है कि तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, जो बातें परमेश्वर हमें मना करता है उसी को लेकर वो विरोधी हमारा ध्यान उसकी ओर ले जाता है, हमें उसी की तरफ खींचने की कोशिश करता है। वो ये बताता है कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है, अभी परमेश्वर नहीं आने वाला। बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं कि वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। ये सारे विचार, विरोधी विचार जो परमेश्वर के विरोध में है, वो हमारे दिलो दिमाग में वो डालता है, ताकि परमेश्वर ने जिन कामों को, जिन बातों को हमें करने के लिए वो मना करता है, उसी को हमारी शारीरिक कमजोरी के कारण वो क्या करता है, उसमें हमें डाल देता है। उसको करने के लिए हमें गुनाह करवाता है कि जो परमेश्वर ने मना किया वही चीजें वो हमारे शारीरिक अभिलाषाओं की
कंट्रोल में होने के कारण, उस तरफ ध्यान होने के कारण हमारे द्वारा वो गुनाह वो करवा देता है। और जब गुनाह वो करवा देता है, उसके बाद भी वो ही हमें वो विचार डालता है कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने परमेश्वर के विरोध में ही काम किया, परमेश्वर ने तो तुझे मना किया था तो भी तूने ऐसा किया। वो दोनों तरीके से हमें अपने जाल में फंसाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि उसमें यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में यानी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, वो किसकी ओर से? वो संसार की ओर से। इसे संसार की अभिलाषाएं मिट जाएंगी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए, वो आपके लिए, जो वो हमसे करता है, यदि जब हम उसका कहना मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, जैसा वो हमें रोज सिखाता है वचन के द्वारा, जब उस पर चलेंगे तो उसका प्रेम सदा हमारे लिए सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन क्या कहता है? संसार में तुम्हें रखा तो है, लेकिन उसकी तरह मत बनो। संसार के अन्य लोग जो प्रभु को नहीं जानते, उनकी तरह अपना जीवन मत बिताओ। वो तो जानते ही नहीं है, उनके जैसा तुम व्यवहार मत करो। तुम्हें तो प्रभु का वचन दिया है, तुम्हें तो वो आत्मिक हथियार बताए हुए हैं कि किस प्रकार से शरीर के अभिलाषाओं से हमें लड़ाई करनी है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पहनकर हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। प्रभु सब कुछ हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो। लेकिन इसके बाद भी यदि हम फेल हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बना रहूं, और तुम चाहते हो कि अपने शारीरिक अभिलाषाओं के कंट्रोल में ना रहो, तो मेरी बातों को मानो। परमेश्वर का वचन आगे बताता है गलातियों 5:16 में कि मैं कहता हूं, अब किसके अनुसार चलने की बात करता है परमेश्वर? शरीर की अभिलाषाओं को तो छोड़ने की बात वो कह ही रहा है, लेकिन यहाँ इस वचन में कहता है आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार, जो परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको दिया, जैसा वो हमें गाइड करता है, उसी के अनुसार अपने जीवन को हम चलाएं। उसी के द्वारा हम उसके निर्देशन में, उसकी गाइडेंस में हम प्रभु की उपस्थिति में सदैव बने रहें। मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर के अभिलाषों को किसी रीति से पूरी ना करोगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमने अभी पढ़ा कि शरीर किस प्रकार से शारीरिक अभिलाषाओं के कंट्रोल में आ जाता है। किस लिए? कि हम शरीर के कंट्रोल में हैं। लेकिन पौलुस की तरह हमें इस बात को सीखना, अपने शरीर को किस प्रकार से हमें कंट्रोल में रखना है। मार कर, कूट कर, उसको बार बार परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा अपना ध्यान संसार की तरफ से हटाकर, और इस बात को याद करते हुए कि परमेश्वर का दिन आने वाला है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। इसलिए आज हमें इस बात को सीखने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलोगे, तो तुम किसी प्रकार से भी शारीरिक अभिलाषाओं के कंट्रोल में नहीं आने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को जरूर याद रखें, जो पाया जाता है गलातियों 5:16 में। हम देख सकते हैं गलातियों 5:16, आप बाइबल में खोल के पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अभी ये वचन आपके सामने स्क्रीन पर डाल रही हूँ। गलातियों 5:16, इस वचन को अवश्य याद रखें और प्रभु के वचन को कंठस्थ कर लें। ये वचन हमें क्या सिखाता है? वचन कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। और प्रभु चाहता है मेरे प्रियो कि हम शरीर के कर्जदार ना हो। इस शरीर को तो परमेश्वर ने उस पाप से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहा दिया, ताकि हम शरीर के अभिलाषाओं से बचे रहें। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के बाद जो हम जीवन ये बिता रहे हैं, प्रभु ने सब कुछ करके दिखा दिया, सब कुछ पूरा कर दिया। और आज भी हम शरीर के अभिलाषाओं में हम क्या कर जाते हैं? हम गिर जाते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम किसी रीति से उसके कंट्रोल में ना आने पाए।
और ये तभी हो पाएगा जब हम परमेश्वर के दिए हुए आत्मा की गाइडेंस में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर का आत्मा सदैव चाहता है हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहते हैं, तो हमारा ध्यान किसी रीति से उस शरीर के अभिलाषों की तरफ ना जाने पाएगा। परमेश्वर आप सभी को बताए से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते खुदावन कि आपने अब तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा अपने पंखों के तले। प्रभु जी, आपने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया, हम आपका धन्यवाद देते पिता, और प्रार्थना विनती करते पिता कि आपने अब तक हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते पिता। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अपने समय के लिए खुदावंद हमारे साथ होना, और प्रभु जी जिस प्रकार से आप वचन के द्वारा हमें गाइड करते हैं खुदावंद, उस पर चलने के लिए प्रभु जी हम आप ही से सामर्थ्य मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं कि हम आपकी सहायता के द्वारा हम शरीर की अभिलाषाओं में ना फंसे, बल्कि खुदावन जैसे आप चाहते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। रोज हम इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करें, और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जब जब हम वचन को सुनते हैं, हम प्रभु के सामने विनती करें कि प्रभु आज के वचन पर चलने के लिए प्रभु आप अपनी सामर्थ्य हमें परिपूर्ण करें। आप सभी को जय मसीह की। और कल की सूचना सैटरडे है। कल अभी तक तो कोई ऐसा अभी स्लॉट हमारे पास नहीं है, क्योंकि सैटरडे को हमारे रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जी आते हैं, लेकिन कल वो आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से कल का प्रचार उनका संडे को वो होगा 8 बजे। और कल जैसा भी होगा आपके सामने नोटिस आ जाएगा। आप हम सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु के वचन में हम ज्यादा से ज्यादा अपने समय को बिता सकें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।